विद्यार्थियों, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर किसी स्टूडेंट ने किसी जिले से भेजा है 12th क्लास का फिजिक्स का। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं, और आप भी चाहें तो अपना पीडीएफ बना करके, जैसे इस बच्चे ने साफ भेजा है इसी तरह का साफ पीडीएफ आप भी अपने जिले में जो भी पेपर हो रहे हैं वो भेज सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो क पार्ट पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। तो सभी को पता होगा न्यूटन कूलाम जो है इसकी तीव्रता का मात्रक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के पैराविद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या मान हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा एफ बाई के। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश रहेगा तो ये वैद्युत क्षेत्र और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है घ पार्ट, इसको देखते हैं। इसमें पूछा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। तो जब लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा तो ये दीर्घवृत्ताकार जो है इलेक्ट्रॉन का पथ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अंगा क्वेश्चन पूछा गया, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर वेग V से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाला बल का मान, समानांतर वेग है तो यहाँ पे बल का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायप्टर और -2 डायप्टर है संपर्क में रखे, तो संयुक्त लेंस करना है तो संयुक्त कर दीजिए। 4D प्लस में माइनस का 2D, तो संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी 4D माइनस में 2D। इसका मतलब हो गया 2 डायप्टर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होती है। तो अधिकतम हमसे पूछा नहीं है, न्यूनतम पूछा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक जो है 4/3 और 5/3 है। तो कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष यानी कि कांच का निकालना हमें जल के सापेक्ष। तो हम सीधा सीधा हम जानते हैं कि जब हम ए आपका जो हो जाएगा NW, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 4/3। ठीक है, और मैं अगर ग्लास का ले लूँ तो ग्लास का दिया हुआ है आपका 5/3। और जब हम इसको वो आपका क्या जल के है तो कांच का जल के सापेक्ष, जल के वाटर के आपका ग्लास के सापेक्ष निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, आपका ANG अपॉन में AWG, डब्ल्यू का वाटर का और ग्लास का ले लेंगे तो ग्लास बाई वाटर हो जाएगा, तो वाटर का 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/3 का 5/3, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू में 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, तो 5/4 जो है हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन देखते हैं, 5/4 नहीं है तो हमारा ऑप्शन इसमें से 5/4 होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन जो है अधिकतम होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो तरंग दैर्ध्य कम होने का कारण जो है वही उसके विचलन का अधिकतम कर देगा। तो तरंग दैर्ध्य किसका कम होगा, पराबैंगनी किरण का, और इसी का विचलन जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁻0 नहीं होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए मीटर पर सेकेंड है। अपवर्तांक जो आपको दे रखा है 1.5। कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वो निकालनी है हमें, तो ये हमारे को दिया क्या है 3.8 इंटू 10⁻8 अपॉन में आपको दिया है अपवर्तांक 1.5। तो यहाँ पे 1.5 रखा, तो यहाँ से नहीं, ये 3.0 लिखा है ना, 3.0। तो यहाँ काट के देखते हैं तो ये हो जाएगा 15×2 तो यहाँ पे अगर 2 इंटू 10⁸, तो हमारा जो ऑप्शन है 2 इंटू 10⁸, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखिए। ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप आसानी से। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक, जो आप जानते हो कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं और इसके नियम क्या हैं, आप स्नेल वाला नियम लिख दोगे जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब जो है एक ही तल में होते हैं, वो वाला। क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, आंसर बता सकते हो। इसके बाद में है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जो है आपको लिखना है। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की होगी, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होता है 1/FN-1 इंटू 1/R1-1/R2 स्थापित करना है, ये कर सकते हो आसानी से। घ पाठ है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधों में बायो सावर्ट नियम का उल्लेख करना है। इसके बाद में वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए।
नेक्स्ट जो है एम्पियर के परिपथ नियम का उल्लेख कीजिए। अगला जो है समानांतर धारावाही ऋजु रेखीय तारों के बीच जो लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए और एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अगला जो प्रश्न है धारामापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, उल्लेख कीजिए और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। निलंबित कुंडली धारामापी का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके सिद्धांत और कार्यविधि को जो है आपको स्पष्ट करना है। यह अंकित कुंडली धारामापी से किस प्रकार भिन्न है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया आपसे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तथा गति करने वाले आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों का समुचित जो है आपको बताना है। यहाँ पे भी ये कटा हुआ दे दिया है, लग रहा है ना, ये तीसरा पेज जो है कटा हुआ दे दिया, कोई बात नहीं। अगला जो है यहाँ पर एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी जो है आपको 20 सेंटीमीटर है और इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। और लेंस के कांच का अपवर्तनांक जो है आपको 1.5 ले लेना है। +10 डायप्टर और -5 डायप्टर वाले पतले लेंस को संपर्क में रखें। इस संयुक्त से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, किरण आरेख की सहायता से आपको इसके द्वार प्रकाश संरचना की विधि समझानी है। लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर स्थित चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र निगमन करना है। एम्पियर के परिपथ नियम से टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन प्राप्त करना है। और संयुक्त वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश गति पर टिप्पणी जो है आपको लिख देनी है। और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है आपको प्राप्त करना है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पेपर है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं। और साथ ही साथ 2022 के आपके पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे, उनको देख लेना। 2023 का रिलीज होने वाला है। 10th क्लास का हो चुका था, 10th का आपका 2023 का मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपके कोई भी रिलेटिव है 10th क्लास में तो 2023 का उनको बता देना कि वो मॉडल पेपर देख ले, जो कि यहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल है। और 2023 का जैसे ही 12th का रिलीज करता है बोर्ड, तो उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा।